যে কাজটা মোদী সরকার করছে, যে কাজটা উত্তরপ্রদেশে যোগীর মতন একটা ক্রিমিনাল করছে, সেইটা আজ একদিন না একদিন বন্ধ হবেই হবে। সে হামদর্দ ওয়াকফ থেকে তারা বিশ্ববিদ্যালয় করেছে, খুব ভালো স্কুল করেছে, মেডিকেল। আজকে তোমরা সংখ্যাগুরুর জন্য যে বিলটাকে পাস করাচ্ছ, সেটা আবার কালকে সেটা তামাদি হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা এর প্রতিবাদ করবেন। এখানে আমার বড় ভাই कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम यानी कि बॉबी हकीम साहब का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो लंगड़ा है और जो योगी सरकार है वो क्रिमिनल है। ऐसा उन्होंने इस भरी मंच से आह्वान किया हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर यही एक सभा का आयोजन किया गया था, खासकर जो जेपीसी के मामले में जिस तरह से 2 दिन पहले जेपीसी द्वारा वक्त बिल को अमेंडमेंट को लेके जितने भी विपक्ष के द्वारा जितने भी मांग की गई थी, सबका सब खारिज कर दी गई। उसको लेके यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था और उनका कहना था कि अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। जनता की अदालत जो है ये सबसे बड़ा अदालत जो है वो जनता का अदालत है और गलत कानून अगर बनाया जाए किसी भी मजहब को लेकर, किसी भी कम्युनिटी को लेकर, तो वो बिल्कुल गलत है और उसको सुधारना चाहिए। उसको सुधारने के लिए पूरे देश में आंदोलन वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। बाकी जो भी रूल मेकर्स वहाँ बैठे हुए हैं, उनको अगर ऊपर वाले ने वो आशीर्वाद दुआ दिया है तो बिल्कुल उनके जहन में ये आएगा कि हम किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। कैसे विपक्ष लड़ पाएगा सर, अभी जो हालत चल रही है? बाकी हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बताएंगे कैसे लड़ पाएगा विपक्ष है तो सब जितना भी मांग सब खारिज। नहीं बिल्कुल, देखिए देश में अंग्रेजों को जब हटाया गया है, ये तारीख है हिंदुस्तान की, तो फिर लड़ना हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। को आखिरी न समझा जाए और इसके खिलाफ आवाम अगर खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेगा। और ये तो जायज मांग है, कोई नाजायज मांग तो है नहीं। ये तो जोर जबरदस्ती से क्या कहते हैं बिल को पास कराने का काम किया गया है और इसके खिलाफ जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मसला ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तो मसला है मतलब सिर्फ अपनी मनमानी करने का। और जहां जो चाह रहे हम कर रहे हैं, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। मतलब गरीबों के हुकूक को किस तरह मिटा दिया जाए और अमीरों को किस तरह बढ़ाया जाए, यही जो है इनका जो है मेन मुद्दा हो चुका है। और खास करके जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ खास मुसलमान ही नहीं है, अभी तो आप ये समझ लें कि जुल्म के शिकार पूरा हिंदुस्तान हो रहा है। आज आप हाल देख रहे हैं कि जो गुर्बत के मारे जो गरीब लोग जो है जिस कदर परेशानी में हैं, तो इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिवाय जुमलों पे और सिवाय सिर्फ दादागिरी दिखा करके या कुछ वोट को कलेक्ट करके या अपनी हुकूमत को बना करके चल रहे हैं, वरना सही मानों में इसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि हुकूमत में रह करके कुछ काम कर सके। हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये तो चंद्रबाबू नायडू ही बता सकते हैं, हमारे नीतीश बाबू ही बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी रही है और क्या जरूरत उनकी रही है कि जो जरूरत उनकी पूरी हुई आज जिस मजबूरी के सबब। अब मजबूरी भी तो जाहिर है, अब कितना आदमी मुकाबला करेगा, बुढ़ापे के जमाने में ईडी का मुकाबला करेगा, सीबीआई का मुकाबला करेगा, कहां कहां मुकाबला करेगा, कहीं न कहीं वो झुक जाता है। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आखिर नहीं है, आगे देखा जाता है। और ये अभी जो एक बात है, देखिए कोई भी ताकत हो, आज तुम ताकत दिखा रहे हो, कल दूसरी पार्टी आएगी तो उसको क्या कहते हैं निगलेक्ट करेगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, चूंकि बहरहाल दुनिया का माना जाना हिटलर जब नहीं रहा है तो मोदी जी और हमारे अमित जी और या योगी जी ये लोग क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक साधु बाबा भी आए हुए थे,
साधु बाबा किस लिए आए हुए थे? साधु के ड्रेस में थे, पूरा तरह से जो गेरुआ वस्त्र था धारण किए हुए थे। पता करने पर पता चला कि उन्होंने अपना नाम परमानंद गिरी बताया हुआ है, जो कि बेलूर मठ से आए हुए थे। बेलूर मठ जो यहाँ पर हावड़ा के पास स्थित है, वहां से उनको बुलाया गया था स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में। मंच पर आप देख सकते हैं फुटेज में, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं बॉबी हकीम के साथ, वो मंच को साझा भी कर रहे हैं। जब उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं, तो उनका जवाब था कि जो केंद्र सरकार जो बिल जो लाई हुई है, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, वो जबरदस्त मुस्लिमों के ऊपर थोप रही है, वक्फ बोर्ड के ऊपर थोप रही है। यानी कि जो अल्पसंख्यक विभाग है वहाँ का जो हक दिया गया है वो हक को मार रही है, ऐसा कहना है साधु बाबा का। इसके अलावा जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मतलब कुल मिलाकर देखा जा सकता है तो दूसरे शब्द में यदि कहा जाए तो वाकई में इनको मोहरा बनाया गया था। আমি परमानंद महाराज परमानंद महाराज कहाँ से आए हुए? बेलूर मठ থেকে। बेलूर मठ से। किस लिए आए थे, कुछ पता चला आपको? এই যে এখানে আমাদের বুদ্ধিজীবী মঞ্চের যে এটা হলো, এটা ওরা যে আইনটা পাস করছে, এটা সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি হবে। তাদের আইনটা যাতে না হয় সেই জন্য আমাদের সব মানুষকে এক হতে হবে এবং রুখে দাঁড়াতে হবে, তাহলে এই জিনিসটা বন্ধ হবে, মানুষ সুন্দরভাবে পথ চলতে পারবে। আমরা চাই এ করতে করিয়া কাজ নাহি যাবে নাহি কাজ, মিলেমিশে আমরা সবাই থাকতে চাই, মিলেমিশে সবার পাশে কাজ করতে চাই। वक्त बिल जो है, वक्त बिल के बारे में आप जानते हैं कुछ? वक्त अमेंडमेंट क्या है? ওকে এখন যেটা এনেছে ওটা ওরা কিছু করতে পারবে না, আমরা যদি এরকম আন্দোলন করি ওটা বন্ধ হয়ে যাবে। जो भारत सरकार ने वक्त को लेके किया है, चेंज किया, उसको क्या आप मानते हैं कि सही किया कि गलत? না আমরা কেউ মানবো না, আমরা এটাকে মানবো না এবং তার প্রতিবাদ আমরা করবো। तो मतलब जो भारत सरकार वक्त बोर्ड के साथ जो किया वो गलत किया है। হ্যাঁ, ভারত সরকার যে ওয়াকফ বোর্ড এনেছে সেটা আমরা প্রতিবাদ করবো, সেটা যাতে বন্ধ হয় সে ব্যবস্থা আমরা নেব। तो ये जो अमेंडमेंट बिल जो है, जो जो चेंज करने की बात हुई है, जो चेंज हो चुका है, না ওটা চেঞ্জ করা যাবে, আমরা যদি আন্দোলন করি ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। तो अभी तो ये पास हो गया है, अगस्त में 8 अगस्त को फिर से चालू होगा, फिर पास हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वक्त बोर्ड क्या करेंगे? ওরা যেটা করেছে, যেটা পাস হয়ে গেছে, সেটা আন্দোলন করলে সেটা বন্ধ হতে বাধ্য, তো আইনটা বন্ধ হয়ে যাবে। इसके अलावा जो बॉबी हकीम का कहना है कि आज भले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो जबरदस्ती भले वक्त अमेंडमेंट बिल को पास करा ले, संसद से भी पास करा ले, राज्यसभा से भी पास करा ले, लेकिन आने वाले वक्त में जब वहां पर केंद्र में हमारी सरकार होगी और राज्य में भी जब हमारी सरकार होगी, तब हम इसको पलट देंगे, ऐसा कहना है कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे जैसे बात हो रही है, जैसे जैसे इस जेपीसी को लेकर बातचीत कर रही है, उन्होंने कहा कि विपक्ष के जितने भी दावे थे सबको उन्होंने एक ईर्ष्या के भाव से, यानी कि कुचलने के भाव से उन्होंने लागू कर दिया, सबसे बिना पूछे। मतलब साफ है कि उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जबरदस्ती थोपा गया है। इसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र के सरकार के जो सहयोगी गठबंधन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लिया, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो या आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो, ये दोनों का दोनों इस मुद्दे पर चुपचाप मूक दर्शक बने रहे, यानी कि कहीं न कहीं उनको भी सरकार का जो रवैया था वो पसंद नहीं आया। हो सकता है उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया हो, लेकिन उनका कहना था कि अंदर ही अंदर हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को सीबीआई और ईडी का डर सता रहा हो, जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सताता हो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस मंच का एक ही धारणा था, और वो धारणा था कि जो अभी जेपीसी के द्वारा जिस तरह से वक्त अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है, 8 अगस्त को संसद में उसको पेश किया जाएगा, हो सकता है कुछ महीने में इसको लागू भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वक्त के पास जो बार बार लोगों की शिकायतें आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिकायतें आती है कि जिस प्रॉपर्टी पर वो उंगली रख देता है उसका हो जाता है, उसके पास कागज नहीं होता है, वो मनमाना जो रवैया है वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन इसको लेके जो अल्पसंख्यक समुदाय, यहाँ का बुद्धिजीवी जो समाज है, जो आज यहाँ पर धर्मतला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, सभी जगह से लोगों को बुलाया गया था, उनको समझाने की कोशिश की कि भले ही आज जबरदस्ती के तौर पर मोदी सरकार हो चाहे अमित शाह की सरकार हो, जबरदस्ती जिस हिसाब से वक्त बिल को ये लोग पास करा लिया है, आने वाले समय में जब सेंट्रल में भी हमारी सरकार होगी और यहाँ पर भी हमारी सरकार होगी, उसके बाद हम इस वक्त
अमेंडमेंट बिल को फिर से बदल देंगे और फिर से वक्फ बोर्ड जो खासकर जो अल्पसंख्यक विभाग का था, मुसलमानों का था, वो फिर से वहीं पर हो जाएगा, ऐसा कहना है इस समिति का। इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, जेपीसी को लेके और क्या क्या अपडेट आते हैं और क्या क्या आएंगे और कहाँ कहाँ पर मुस्लिमों की इसकी क्या क्या राय है, बुद्धिजीवियों की क्या क्या राय है, जो माननीय जो सांसद है और माननीय जो विधायक है उनकी क्या क्या राय है, वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि मुद्दा हमेशा आपके हक का होता है।